प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो 1/sin² x cos² x पैटर्न बेसिक में आपको पढ़ाया हुआ है। बेसिक का वीडियो देख लेना आप, किससे क्या डिवाइड करना है, कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के पहले आपको बेसिक का वीडियो रहेगा, वो पढ़े बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मत करना, ठीक है ना। ये शायद 18 नंबर का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। तो जब तक बेसिक होगा नहीं तब तक ये आएगा नहीं। आपके बेसिक के ऊपर ही इसका वीडियो रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा देखो यहाँ पर क्या दिया है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 3 cos² x dx। मैंने बताया था आपको, इससे क्वांटिटी में हमको डिवाइडिंग किससे करनी है, डिवाइडिंग cos² x से डिवाइडिंग करनी है। तो हमें मिला क्या, I इज इक्वल टू 1/cos² और नीचे में हो जाएगा 4/cos² इंटू 3 cos²x/cos²x। काफी डिटेल में ये एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो 1/cos² मतलब हो गया 1/cos² तो 1/cos मतलब हो गया sec² और ये cos cos क्या हो गया, कैंसल, ये हो गया dx, ठीक है। ये sec² मैंने इंट्रोडक्शन के इसमें इसका जो बेसिक दिया है उसमें पढ़ा है। sec² के जगह हमें लिखना है 1 + tan² प्लस 3, ये हो गया dx। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपॉन, अभी यहाँ पर देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 + 4 tan² प्लस 3 dx। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec² अपॉन, ये हो गया 4 tan² और 3 और 4 कितना हुआ 7, ये हो गया dx। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो आप देखो tan का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो पुट हम क्या करेंगे, पुट tan x बराबर क्या रखेंगे, t, और tan का डेरिवेटिव क्या है, sec² और dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, दिख गया। अब हम लोग वैल्यू पुटअप कर दो, ये I इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो sec² और dx बराबर कितना है dt, और यहाँ पर कितना आ गया t, कितना आ गया t, तो ये 1/4t² प्लस 7 और ये हो गया dt। आप बताओ वैलिड दिख रहा है क्या, अरे वैलिड दिख रहा है क्या, क्या करना पड़ेगा, 1/4 कॉमन निकालना पड़ेगा, t² प्लस 7/4, ये हो गया dt। तो ये आ गया 1/4, 1/t² प्लस इसका रूट निकाल के स्क्वायर करो 7/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, आ गया। अब हमारा फार्मूला क्या दिख रहा है, x² प्लस a², तो क्या हो गया 1/4, 1/a कितना है √7/2 tan इनवर्स x मतलब हो गया t √7/2, ये बन गया प्लस c2 ऊपर जाएगा, t को रिप्लेस करो, ये 2 2 जा मतलब 1/2 √7 tan इनवर्स, t को रिप्लेस कर दो tan में और ये 2 ऊपर गया और ये टी को tan x में रिप्लेस किया √7 प्लस सी, यही आंसर होगा, देख लो, ठीक है। तो समझ में आएगा, ये पार्ट तो मैंने बेसिक में पढ़ाया है और ये तो कंटिन्यूअसली हम एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, इसका बेसिक भी किया हुआ। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेप इसमें करना है, कौन सा, कि cos² से डिवाइड कर, ठीक है, साइन रहे क्या कॉस रहे, किससे डिवाइड मारना, cos² से डिवाइड मारना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/cos2x प्लस 3sin² आया हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, आपको cos2x का ऐसा कौन सा फार्मूला पता है जो sin² बनाता है,
ये कॉस 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया dx। 1 कॉस 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसके जगह क्या किया, पुट किया, हमारा फार्मूला बन चुका है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते, आगे क्या हुआ, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, तो ये 1 3 में से 2 गया तो 1 बचा, मतलब ये होगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dx। अब हमें क्या करना है, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग फिर से कॉस स्क्वायर एक्स, क्या करेंगे, डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइडिंग कर देंगे, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना। ठीक है, तो आई इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ देखो 1 अपॉन कॉस मतलब कितना हुआ, सेक, नहीं भाई लिख के देता हूँ, ऑनलाइन वालों के वांदे हो जाएंगे, कहाँ से आया, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। ठीक है जी, समझ में आया आपको। अब देखो आई इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब हो गया सेक स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन कॉस मतलब हो गया सेक स्क्वायर, तो ये आ गया tan स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। और सेक स्क्वायर एक्स को अब भी मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में बताया था, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो ये लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है tan स्क्वायर एक्स, ये बन गया dx। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या होगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, और हम क्या पुट करेंगे आप बताओ, पुट tan x, पुट tan x इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू dt। चलो वैल्यू पुटअप कर दो, तो हमें देखो इसके बराबर क्या मिल रहा है, dt बराबर है, और इसके बराबर क्या मिल रहा है, t। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुटअप कर देते, क्या होगा, आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2t dt बराबर है टी स्क्वायर। ठीक है, तो वैलिड है क्या, नहीं, 1/2 क्या निकालो, कॉमन, 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/2 dt, इसका रूट निकाल के स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, ये होगा डी। तो क्या दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए म्हणजे 1/√2 टैन इनवर्स एक्स टी अपॉन 1/√2 प्लस सी, ये 2 ऊपर जाएगा, टी को रिप्लेस करेंगे, या √2 कट गया, तो या 1/√2 टैन इनवर्स √2 इंटू टी, और बस इतना ही आएगा, और प्लस सी, टी की जगह क्या आएगा, टी के जगह क्या आएगा, टैन आएगा जी, टी के जगह टैन आएगा, ये लिखा ही चनी। ठीक है, ये आएगा टैन एक्स प्लस सी, ये होगा सॉल्यूशन, देख लो बराबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक जैसा ही चल रहा है, एक जैसी प्रोसीजर है, कुछ नया है नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है, करे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीएटी 2026 में आया हुआ, सीएटी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक शिफ्ट में मुझे ये भी दिखा, ये 3 की जगह 4 भी है, 3 की जगह 4, तो वो अब कैसे आप हैंडल करोगे, वो आप देखिए। ठीक है ना, तो जब सीएटी सीरीज चलेगी तब मैं तो बता दूंगा। ठीक है, तो आई इंटीग्रेशन, ये आ गया साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, 3x का साइन एक्स
-4 साइन क्यूब एक्स, ये हो गया डी एक्स। ये समझ में आए? नीचे से साइन एक्स क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। ऐसे अपन ने कॉस वाला किया है ना बेसिक में, कॉस वाला क्या किया है, बेसिक में किया है, मतलब साइन कॉस दोनों भी क्या हो गए हमारे, कवर हो चुके हैं। तो यहाँ से साइन कॉमन निकालो, तो यह है 3 -4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया डी एक्स। साइन साइन, तो ये 1/3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी। समझ में आए? फिर हमारी प्रोसीजर क्या है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग डिवाइडिंग कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइडिंग कर दो, तो क्या आएगा आंसर हमारा, बताओ। आई इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, 3/cos स्क्वायर एक्स, माइनस 4/sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये बन गया dx। ठीक है, अब 1/cos स्क्वायर मतलब होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया 3 सेक स्क्वायर एक्स, -4 tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया dx। सही है जी, समझ में आ गया। अब आगे चल के क्या होगा बताओ, आगे चल के क्या होगा, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, इसको करेंगे सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स -4 tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया डी एक्स। ठीक है, तो यह क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो निगेटिव दे देंगे tan स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, अभी यहाँ पर dx क्या पुट करना पड़ेगा बताओ, क्या पुट करना पड़ेगा, पुट पुट tan x इज इक्वल टू t, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई 1 क्या आएगा 3, देखो ये तो क्या बन गया dt, और इसके जगह क्या आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो 3 - t² dt, अब देखो फॉर्मेट में है, अरे फॉर्मेट में है क्या नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, ए स्क्वायर, तो इसको बनाना तो पड़ेगा पहले, क्या डायरेक्ट होगा, √3 का स्क्वायर -t² dt। अब बताओ क्या होगा, 1/2a मतलब √3 log ऑफ मॉड ऑफ √3 + t √3 - t प्लस c, t को रिप्लेस कर दो tan में, 1/2 √3 log ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस tan x √3 - tan x प्लस, हो गया। तो इजी एग्जाम्पल था, आपको समझ में आया होगा, सब तो कॉमन ही चल रहा है, सब कुछ कॉमन चल रहा है एक जैसा। तो एग्जाम्पल आपको तो करके देखना है घर, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो स्क्वेयरिंग वाले ट्रिग्नोमेट्री का है, 1 डिनोमिनेटर में स्क्वेयरिंग वाली, वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। समझ में आया? तो आप लोग भी ऑनलाइन वाले बेसिक वगैरह करो, इसके पहले बेसिक का वीडियो रहेगा, बाद में ये क्वेश्चंस रहेंगे, उसके पहले वाला भी वैसा ही है। आपको बेसिक के साथ ये करके दे रहा हूँ, बेसिक में सॉल्व प्रॉब्लम लिए हुए, तो आपको आ जाएगा। देखिए, ट्राई कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, और हमको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।